नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त बिहार के सिवान में हम पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां सिवान की जनता पहले अपने आप के लिए बजा दे। भारी तादाद में लोगों की यहां पर मौजूदगी है और आपको बताते चले, बिहार का ये वो हिस्सा है जहां पर देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। यहीं से बिल्कुल पास है जिरादेई गांव, जहां पर उनका जन्म हुआ था। ये वो इलाका है जहां पर गुरु द्रोणाचार्य महाभारत काल के रहने वाले थे। ये वो हिस्सा है, राजनीतिक रूप से अगर आगे बढ़ने की हम कोशिश करें, मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 बार यहां से सांसद रहे हैं। तो आपने नटवर लाल का नाम भी सुना होगा, जो ठगी के लिए जाना जाता है, वो भी सिवान का ही रहने वाला है। वैसे सिवान ने अपने क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की, तो कई बड़ी चुनौतियों का सामना भी यहां की जनता को करना पड़ा। अगर राजनीतिक पटल पर बीते 10 सालों की बात करें तो यहां पर कभी महागठबंधन का दबदबा हो जाता है, तो कभी लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी बाजी मार ली जाती हैं। 2024 के चुनाव में एक तरफ जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने सिवान और महाराजगंज की सीटों पर अपना कब्जा कायम किया, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा की बात करें तो कुल 8 सीटों में से 6 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी, 2 एनडीए के खाते में आई थी। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या कहती है, सिवान के बड़े बड़े मुद्दे क्या हैं, और आज की बड़ी खबर आपको ये दे दे, सीटों के बंटवारे को लेकर अब फाइनल दौर में बातचीत पहुंच गई है। माना यही जा रहा है अगले 24 घंटे में दोनों ही तरफ यानी कि महागठबंधन और एनडीए दोनों का ही फॉर्मूला साफ आ जाएगा। 8 सीटों में से सिर्फ जनसुराज ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। अब ये नई नवेली पार्टी यहां पर कुछ करेगी कमाल, या फिर एनडीए और महागठबंधन के बीच में ही मुकाबला माना जाएगा। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले विशाल राज हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपको गाना सुनाए, लेकिन मंच पर जितने खास मेहमान इस वक्त हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जल्दी से उनका तारुफ परिचय अपने दर्शकों से करवा देते हैं। जोरदार तालियां बजाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता अनुरंजन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील कुमार यादव जी, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रकेतु सिंह जी, नेता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। अजय चौहान जी, आप नेता आरजेडी के जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सीपीआईएमएल के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी मौजूद हैं, और जन सुराज के नेता अनिल मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले कि बाकी मेहमानों के पास हम जाएं, विशाल राज के खजाने में क्या है खास जो सुनाना चाहेंगे? मैम, मैं सिवान के धरती वाला कुछ सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि सिवान में हमारे राजेंद्र बाबू का कुछ बखान है और उनका कारनामा है, वही दिखाना चाहता हूँ इस गाने के माध्यम से। बिल्कुल, हमारे राजीव रजक जी का दर्शाया हुआ गाना है। जीला सिवान जीरा दे जेकर गाँव है, अरे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जेकर नाम है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जेकर नाम है, प्रथम राष्ट्रपति। जीला सिवान जीरा दे जेकर गाँव है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जेकर नाम है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जेकर नाम है, प्रथम राष्ट्रपति। रहनी महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न से सम्मानित भइल बानी। रहनी महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न से सम्मानित भइल बानी। किसान के सहायता हो, किसान के सहायता में जमल जेकर पाव है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जेकर नाव है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जेकर नाव है, प्रथम राष्ट्रपति। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक और गाना हम सुन लेंगे, लेकिन उसके पहले जरा लोगों से शुरुआत करते हुए और उसके बाद यहाँ पर खास मेहमानों के पास जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा आपके इलाके का क्या है? कौन शुरुआत करेगा? हाथ उठाइए जिन लोगों को अपनी बात कहनी है। इधर आ जाइए, जल्दी आ जाइए। बाकी जो लोग आगे अगल बगल बैठे उनको नहीं बोलना है, खड़े हो जाइए। क्या है सबसे बड़ा मुद्दा आपके इलाके का? मुद्दा तो बेरोजगारी लोग कहते हैं, लेकिन है नहीं। बेरोजगारी है ही नहीं। थोड़ा इधर आइए। पहले इंसान मिले हैं जो कह रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा है। इसलिए नहीं है, लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। बेरोजगारी क्यों है? अगर है तो क्यों है? जनसंख्या ही बेरोजगारी का मूल कारण है। हमारे देश में या बिहार में
अभी तक जनसंख्या से ही अगर जनसंख्या नियंत्रण होता है तो बेरोजगारी खत्म होगी। अरे सरकार काहे लिए है? अगर पब्लिक ही जनसंख्या नियंत्रण करे, पब्लिक ही तय करे, सरकार के लिए सरकार से सवाल पूछे ना। काम हुआ है नहीं हुआ है बताइए, क्या सबसे बड़ा मुद्दा है इलाके का? हमारे इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा है अभी जो 8 सीट बंटवारा हो रहा है, चाहे तेजस्वी यादव हो और चाहे नीतीश कुमार हो। अभी हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, हम लोग को अनदेखी किया जा रहा है सिवान में। ये पूरे सिवान, पूरे 8 विधानसभा में इसका असर पड़ेगा। अभी से अगर टिकट नहीं मिल रहा है, नहीं टिकट नहीं मिल रहा है, पिछले बार हमको टिकट दिया गया, कैसे पता चल गया है किसको टिकट मिल रहा है? अभी तो फॉर्मूला ही सामने नहीं आया। नहीं सूत्र के हिसाब से आपके सूत्र बता रहे हैं। हमको सिवान से अति पिछड़ा का टिकट चाहिए जी। सिवान से अति पिछड़ा का टिकट। और नेताजी के ये सब दोस्त हैं, नेताजी के ये दोस्त हैं, नेताजी की पैरवी कर रहे हैं। आ जाइए, और किसको सवाल पूछना है उसके बाद मंच पर चलेंगे। खड़े हो जाइए, क्या है सवाल आपका? मेरा सवाल है कि बिहार में 2005 से पहले जो अपराध था, उस अपराध को फिर से शुरू करने वाली सरकार जो लगातार अभी बिहार में घूम के वोटर अधिकार यात्रा चला रही थी, आज तक एक भी अपना आवेदन फॉर्म जमा नहीं की है कि किसका नाम कटा है वोटर लिस्ट से। अगर एक भी राजद का कार्यकर्ता और कांग्रेस की कार्यकर्ता ये बता दे कि हमारा नाम कटा है तो मैं राजनीति से इस्तीफा ले लूंगा। अगर वो उनसे सवाल पूछे तो आप राजनीति से इस्तीफा लेके कहाँ जाएंगे? फिर राजनीति छोड़ देंगे अगर ये साबित कर देंगे कि हमारे घर में, परिवार में, सिवान में किसी व्यक्ति का नाम कटा है तो ठीक है, मुद्दा सवाल जल्दी से पूछे, फिर मंच पर जाएंगे। बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, बेरोजगारी और हेल्थ सेक्टर में जो कमियां हैं वो है। पलायन और बेरोजगारी और हेल्थ स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप बताइए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? मुद्दा तो यहाँ बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है। वो कह रहे हैं मुद्दा बेरोजगारी है ही नहीं, जनसंख्या बढ़ गई तो कहाँ से आएगा इतना? जनसंख्या तो फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए, जनसंख्या नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से। मोदी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी रोजगार देने की बात कही। जब हम लोग का ग्रेजुएशन लोग करता है, इंजीनियरिंग करके निकलता है, अपने देश में हमें हर साल 10 करोड़ लोग ग्रेजुएशन करके आता है, लेकिन 2 करोड़ लोगों को भी रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो रोजगार तो तेजस्वी यादव बोले हैं ना कि अब 3.25 करोड़ परिवारों को रोजगार देंगे। कैसे देंगे? कहां से लेकर आएंगे इतना पैसा? जितना बजट है उसका 3 गुना पैसा कहां से आएगा बिहार में? यही क्वेश्चन आदरणीय नीतीश बाबू भी बोलते थे कि अपने बाबूजी के यहाँ से लाएंगे, 10 करोड़ नौकरी कहां से देंगे, लेकिन उन्होंने मात्र 17 महीना में 5 लाख से अधिक रोजगार दिए। 10 करोड़ नहीं, 5 लाख। हाँ, 5 लाख से। उस नीतीश सरकार में ठीक है, लेकिन यहाँ पर नौकरी को लेकर श्रेय जारी है। बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 17 महीना में 5 लाख की बात हो रही है, और पिछले जो 20 साल में कितना रोजगार दिया गया? अरे दिए तो है ना, तेजस्वी यादव श्रेय तो लेते हैं ना कि हम ही दिए, दबाव डाल। मुख्यमंत्री देता है, उनका शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग में बात करते हैं, शिक्षा विभाग में उनका मंत्री भी नहीं जाता था, लगातार 6 महीना उनका मंत्री विभाग में नहीं गया। तो एक सवाल और पूछेंगे फिर मंच पर चलेंगे। ये सिवान 2005 की पहले की शासन, यहाँ की जनता उस शासन में जाना नहीं चाहती है। क्या था उस समय का, क्या शासन था? अपहरण, लूट, हत्या, उद्योग चलता था यहाँ। और यहाँ अमन चैन शांति स्थापित है और वो कायम रहेगा आगे भी। चलिए 2 और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद बताइए क्या है मुद्दा सबसे बड़ा? देखिए, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है झूठ। नीतीश कुमार जी कहे थे कि विशेष राज्य के दर्जा दूंगा, नहीं मिला। नीतीश कुमार जी बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। इस झूठ से जनता अब उब चुकी है। सम्राट चौधरी बोले थे कि जब तक नीतीश कुमार नहीं हटेंगे तब तक मैं पाग नहीं खोलूंगा। तो इस झूठ से 25 के चुनाव में जनता मुक्ति पाना चाहती है और तेजस्वी जी को वोट करना चाहती है। ठीक है, आप बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सिवान का? मित्रा जी, मैं एक भविष्यवाणी कर देना चाहता हूँ कि भविष्य वक्ता है आप। 14 तारीख को विदाई तय है, डबल इंजन की सरकार जा रही है और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह कहीं दिखने वाले नहीं है। और 2029 तो बहुत दूर है। राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये हमारी भविष्यवाणी है। राहुल जी प्रधानमंत्री तो बनने जा रही है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले सवाल पे गोलमोल क्यों घूम जाते हैं? देखिए चित्रा जी, जब राहुल ही नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, बताइए दबाव डालने के लिए नेताजी को दिल्ली जाना पड़ा है। चित्रा जी देखिए, जो जिसके अंदर बेचैनी है बेचैनी में रहे।
तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव क्या बनेंगे मुख्यमंत्री, बड़ा सवाल है। अब सीधे मंच पर आते आते एक एक करके सारे मेहमानों से जवाब लूंगी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर लेते हैं। अनुरंजन मिश्र जी, आपने सवाल सुन लिया। वो कह रहे हैं बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री और आप लोगों की विदाई तय है। नहीं, ये तो भ्रम है, सपना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बेरोजगारी तो खुद बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए घूम रहे हैं। लेकिन सिवान और बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है, भोजपुरी में कहल बा, रही जीव तबे पी घीव। सबसे बड़ा बा सुरक्षा, अमन, चैन, शांति। कामरेड चंद्रशेखर गवाह हैं, बड़े भाई जी कुशवाहा बैठे खड़े हैं, अभी भगवा अथी लाल हरियर बांध लिए हैं। उनकी आत्मा रो रही होगी कि छने छने बदले तहरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। क्या अमरजीत कुशवाहा जी कामरेड चंद्रशेखर के हत्यारे को भूल गए? उस हत्यारे के साथ अब गले मिल गए। तो सिवान में ठाए ठाए गोली चलता था, यही मुफस्सिल ठाए ठाए कौन चलाता था गोली? आजाद के गुंडे। मुन्ना चौधरी को जिंदे चेमनी में झोंक दिया गया। उनकी आत्मा करा रही होगी उस चेमनी में जाते हुए। व्यवसायी ओंकार बनसरैया को गोली मार दिया गया। सुधीर पांडे की हत्या कर दी गई कार्यालय देने के लिए। वो सोशल मीडिया पे दर्शक कह रहे हैं कि एक बार राग में सुन लीजिए ये गाना, छने छने बदले वाला। अब गाना गाते हैं, वही है इनका सुर में सुनाएंगे। क्या है कि छने छने बदले तहरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, बाहर रजऊ। अरे तू जोने रजऊ के साथ बाड़ा, वो कब छन से बदल जाई हैं तुके पता बा? तुके पता बा कि कबले तोहरे साथ रही हैं, कबले उधर खिसक के चल जाइए। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को विलय कर दिया देश के लिए, हम अमन चैन शांति के लिए, कि बिहार फिर से वो बिहार ना हो जाए। 2005 से पहले थाने को जो है अपराधी चलाते थे, थानेदार को दार सुनिए ना, हमने कसम खाया है कि जज्बे शहादत को क्या पूछिए जब हमने हाथों पे सर ले लिया। जज्बे शहादत को क्या पूछिए जब हमने हाथों पे सर ले लिया। कत्ल का होने से कब तक डरेंगे जब कातिल के मोहल्ले में घर ले लिया। हमने शहादत दिया है, कुर्बानी दिया है। अरे कत्ल होने से कब तक डरेंगे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अरे कातिलों को मोहल्ले से भगाना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए, मोहल्ले में घर बना लेने से क्या मिलेगा आपको? आते हैं आप सीधे यहाँ पर आरजेडी के पास। बताइए जरा क्या सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का? महागठबंधन ने पिछली बार तो कमाल का प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल मानी जा रही है। विधायक जी लोगों ने काम किया है इलाके में। बिहार के लोग चाहते हैं कि मेरा बिहार बेहतर बिहार बने। बिहार के लोग आजादी चाहते हैं। किन चीजों से आजादी चाहते हैं? बड़े शालीनता के साथ भाई साहब कह रहे थे कि अमन चैन और शांति की बात करते हैं। कह रहे थे कि छने छने बदलेला मिजाज रजो। आपने सही कहा कि बता तो दीजिए। बड़े सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अरे तुहार नेता भी कई बार कह चुकल बाड़न, लालू यादव भी कई बार बोल चुकल बाड़न नीतीश जी के साथ नहीं जाए, और बार बार उन्हीं के चेहरा देखत रहेलन टकर टकर। मैम ये चरितार्थ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार के लोग बेहतर बिहार की परिकल्पना करना चाहते हैं। यही धरती है, ये धरती देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, ये वीर शहाबुद्दीन साहब की धरती है, और यहाँ विकास की गाथा। वीर शहाबुद्दीन साहब की धरती है? कौन है शहाबुद्दीन जो वीर हो गया, जिसने क्या कुर्बानी दे दी आपके इलाके के लिए? शहाबुद्दीन उस शख्स का नाम है जो शहाबुद्दीन नाम नहीं, शहाबुद्दीन एक सिद्धांत के रूप में आज भी लोगों के जन जन तक दिलों में स्थापित उस व्यक्ति का नाम शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन मतलब आप लोगों के लिए जननायक ही हो गया है। साल 4 बार लोगों ने प्यार दिया, और प्यार अगर सिवान के मालिकों ने दिया तो निश्चित तौर पर जननायक के रूप में शहाबुद्दीन आज भी स्थापित है। अब आरजेडी के जननायक शहाबुद्दीन है, अब जननायक से कैसे लड़िएगा फिर आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को टाइटल चुराने की आदत हो गई है। इससे पहले भी आप लोग देखे होइएगा कि जो यात्रा निकला था उसमें भी माननीय राहुल गांधी जी को ये लोग जननायक का उपाधि देना चाहते थे, और यहाँ ये अति पिछड़ों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ के अति पिछड़ों ने अगर दिया है ये उपाधि तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को दिया है, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को दिया है, और उस सम्मान के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरी जो प्रश्न आया था कुछ हमारे साथियों का, तो अभी जो हम बता रहे आपको जा रहे हैं, जैसे शिक्षा के विभाग में बहाली का कोई कहा कि 5 लाख नौकरी मिली। अगर मैं अपने साथियों से ये कहना चाहता हूं कि अगर इन लोगों को देखना हो तो ये देखे कि निर्णय कब ली गई थी। उस समय बिहार में शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी थे। अरे उस समय का राग कब तक अलापते रहेंगे? अभी क्या किया है वो बताइए ना। वो नहीं, मैं अभी जेडीयू ये बताए कि क्या किया है। 20 सालों से आप ही की सरकार है यहाँ पर।
20 साल पहले, इस बात को सुन लीजिए आप, और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर से हुआ है। हमने प्रमाण देने का काम किया, आप इसको जाकर देख लीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से ये बहाली हुई है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। तो श्रेय ले रहे हैं 5 लाख रोजगार का 17 महीने में दे दिया। तो हमने तो आपको ही बताया, वो तो रिटर्न चीज है, उसको तो देखा जा सकता है। लेकिन नीतीश बाबू ने 11 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दिया और 39 लाख से ज्यादा उन्होंने रोजगार दिया, 51 लाख से ज्यादा उन्होंने किया। और फिर उन्होंने वादा किया है कि हम सरकार में आएंगे तो हम 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार बनेंगे, माननीय नीतीश कुमार। इतना काम किया है तो आखिरी दौर में ये 10,000 रुपए खाता में महिलाओं के डालने की क्या जरूरत थी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, महिला एक बड़ा फैक्टर है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए चले जाएंगे, अभी उनकी दिवाली है, उसके बाद छठ का त्योहार है, तो ये लोग तो मान के बैठे हुए हैं कि महिला वोटर जो उनके पक्ष में जाता रहे वो उनके पक्ष में एक बार फिर से कमाल करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आप आरजेडी के साथ मिलकर क्या कमाल करेंगे यहाँ पर? चित्रा जी, सिवान में स्वागत है आपका। दरअसल सिवान का जो मसला है, यहाँ 3 चीनी मिलें हुआ करती थी, एक सूता फैक्ट्री हुआ करता था, वो बंद हो गया। चीनी मिल की जमीनें तो माननीय मंगल पांडे के नेतृत्व में बेच दिया गया। वह मंगल पांडे सुनने में आ रहा है चुनाव लड़ सकते हैं यहाँ से, और सिवान जिले में उनको चुनाव लड़ाने की बात चल रही है। सवाल तो यह बनेगा सिवान के अंदर में कि मंगल पांडे की विदाई होगी, मंगल पांडे की विदाई होगी और पूरे भाजपा और जदयू की जो डबल इंजन की सरकार है, जो अपराध और भ्रष्टाचार की सरकार है, या 20 सालों से जो पूरे लूट खसोट की सरकार चल रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरीके से इनका रेट तय है, यह भाजपा और जदयू के लोग क्या बता सकते हैं इस बात के लिए कि इनका भी कोई काम हो, किसी कार्यालय में जाएंगे और काम हो जाएगा। हम इस बात को दावे, ये लोग इतने ज्यादा बुरे, एक सेकंड हल्ला नहीं करेंगे, हल्ला नहीं, आराम से भैया बैठिए आराम से। रैली में नारा लगाइएगा, रैली में, ये न्यूज चैनल का कार्यक्रम है, रैली में नारा लगे, बैठिए भैया, आ रहे हैं। इतना इन लोगों ने बुरा काम किया है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, ये बात जब कांग्रेस ही नहीं स्वीकारेगी तो बिहार की जनता क्या स्वीकारेगी? वो खुद ही बता रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी मानने को नहीं तैयार है। चित्रा जी, आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, हम विधायक चुनते हैं और विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं। इस बात के लिए क्या आप गारंटी कीजिएगा कि यह जो मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार जो रखे हुए नीतीश कुमार को यह चुनाव के बाद भी स्वीकार करेंगे? आपने रेखा गुप्ता का नाम सुना है, आपने मोहन यादव का नाम सुना है, आपने इन तमाम लोगों का नाम सुना है, खुद योगी आदित्यनाथ। क्या चुनाव से पहले यह डिसाइड था कि अब यही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? अरे नीतीश कुमार थोड़ी ना एकनाथ शिंदे हैं, नीतीश कुमार को नहीं जानना है। 20 साल से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, चाहे आपकी पार्टी सपोर्ट करे चाहे बीजेपी सपोर्ट करे। ये तो नीतीश बाबू के आगे पीछे पार्टियां क्यों घूमती हैं, ये तो खुद अपने अंदर झांक कर देखें। विधायक जी के पास आते हुए आपने 2-2 गमछा लगा कर रखा है अलग अलग रंग का, जिसको से टिप्पणी भी की गई, उसका भी जवाब दीजिए। क्या किया है आपने बतौर विधायक की यहाँ की जनता एक बार फिर से आपके गठबंधन को चुने? देखिए, पिछले विधायक इस जिले में मैं हूँ, भाकपा माले का, जिन्होंने अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच जारी किया था, किताब छपवा कर। एक काम मैंने किया आज उन्होंने जीरादेई गांव को गोद लिया, एक ईंट नहीं रखा, लेकिन हम जब से हुए विधानसभा में क्वेश्चन उठा करके आज जीरादेई राजेंद्र बाबू को गांव को हम एक पर्यटक स्थल के रूप में बनाने की दिशा में आगे बढ़ा दिए हैं। एक काम हम कर रहे हैं और पूरा वहाँ स्वास्थ्य से लेकर के बहुत सारी व्यवस्थाएं हम संघर्ष करके ठीक किया। इतना संघर्ष तो हो गया, ये टिकट के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसमें सफल होंगे विधायक जी, नहीं होंगे? टिकट के लिए हमारे लोग का टिकट तो फाइनल है, फाइनल ही हो गया है, दिक्कत की बात नहीं है। और जहाँ तक बात है कि आपने कई लोगों से पूछा, तो मैं बता दूं कि ये सिवान के मुद्दा या बिहार के मुद्दे, ये लोग भाजपा वाले लोग क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं, भाजपा वाले आ रहे हैं ना, मंगल पांडे चुनाव लड़ने आ रहे हैं, ऐसे खबर है। बताइए, गांधी की हत्या कौन किया था? गांधी का हत्यारा कौन है इस मुल्क के भीतर? और गांधी के हत्यारे का जो है राष्ट्र देश रत्न कहने वाले लोगों को इस देश में वोट मांगने का अधिकार है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है।
और हमारा मकसद है कि इस देश के अंदर फासिज्म कायम किया जा रहा है। हमारे देश में एक दलित जज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, यही सनातनी लोग उनके ऊपर जूते मार करके अपमानित कर। वो सनातनी आदमी है जिसने ये गंदा काम किया है, वो सनातनी है या वो अपराधी है? वो सनातनी है कि अपराधी है? सनातनी होना गाली है, सनातनी होना गाली हो गया, सनातनी होना गाली हो देश सनातनी होना गाली है क्या? कार्रवाई वो अपराधी है, वो अपराधी है, उसको सनातनी क्यों बोल रहे हैं आप? किसी अपराधी को सनातनी क्यों बोल रहे हैं? खुद बोले कि हम सनातन धर्म के मानने वाले, आप उसको सनातनी मान लेंगे? बोला गया। आप मानते हैं नहीं मानते? हूँ चित्रा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि जिस मुल्क के भीतर एक दलित का सम्मान उस ऊंचे कुर्सी पर बैठने वाले का नहीं हो रहा है, जिस देश के भीतर संविधान और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, बाबा साहब के संविधान को रौंदा जा रहा है, मैं तो कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान को देशभक्तों को करके ऐसी ताकतों को पहले तो बिहार से 11 साल से यही आप लोग बोले जा रहे हैं, कहाँ फायदा हो रहा है इसका? लेकिन बिहार में क्या होगा? जनसुराज अनिल मणि त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, अब देखिए एक तरफ बाहुबली का गढ़ रहा है, दूसरी तरफ बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से उतारने जा रही हैं पार्टियां, फिर यहाँ पर कहाँ खड़ी रहेगी जनसुराज? जनसुराज होनहार गिरवान के होते चिकने बात। विगत 3 दिन पहले हमारे प्रणेता संस्थापक प्रशांत किशोर जी जो सूची जारी किए हैं, आप देख लीजिए, 8 अल्पसंख्यक, 8 सवर्ण, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, बेतिया से थारू जाति। हल्ला नहीं करेंगे, नीचे बहुत हल्ला कर रहे हैं आप लोग, शांत रहिए, सुनिए नेताजी को। बेतिया से थारू जात के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया है। एक प्रजापति कुम्हार जाति का उम्मीदवार बनाया गया है। इससे आपको और दिग्गज से दिग्गज प्रतिष्ठित चिकित्सक वाईबी गिरी जैसा माननीय उच्च न्यायालय का अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता जो बिहार का नेतृत्व किया है, कभी राज्यपाल के लीगल एडवाइजर रहे हैं, तो शहीद उमाकांत सिंह के परिवार से, रघुनाथपुर विधानसभा से राहुल कीर्ति जैसे, अब सबका ही नाम आप गिना देंगे, उतना टाइम भी नहीं है, इतना आप जाति बता रहे हैं। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं हम जाति पाति की राजनीति करने नहीं आए हैं, फिर टिकट बंटवारे में क्यों जाति देखकर टिकट बांटा जा रहा है? मैं जातिगत बात नहीं कर रहा। जो सामाजिक समीकरण है, जो समाज के लोग छोड़े गए थे तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा पूर्व में, उसको हमारी पार्टी प्राथमिकता के तौर पर रखी है और पलायन को रोकना चाहती है। पलायन, अभी कह रहे थे हमारे बंधु, कह रहे थे कि बेरोजगारी नहीं है, अभी बिहार से 50 लाख युवा पलायन किए हैं, जो रोजगार के चक्कर में बाहर गए हैं, मुंबई, सूरत, उनको हम छठ के बाद आने के बाद यहाँ से जाने नहीं देंगे, यहीं पर रोजगार की व्यवस्था करेंगे, यहीं पर विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, पहले आप तो आ जाइए सरकार में, तब तो जाने नहीं देंगे। पहले तो आपकी खुद की पहली परीक्षा है, पब्लिक के बीच जाते हुए जिन्होंने सवाल पूछ लिया वो नहीं, जिन्होंने नहीं पूछा है वो पूछेंगे। खड़े जाइए। मेरा सवाल जनता और भाजपा वालों से है कि अभी तक इतने सालों में सिवान के लिए या बिहार के लिए इतना इंडस्ट्री जो है, प्रधानमंत्री जी जो है वो गुजरात के लिए करते हैं लेकिन बिहार के लिए नहीं करते, जो सबसे ज्यादा जरूरी है उस पे आप लोग कुछ नहीं कहते हैं। विशेष राज्य का दर्जा के लिए आप लोग कुछ नहीं कहते हैं। जब आप विपक्ष में होंगे तो हल्ला करेंगे, जब विपक्ष में नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, हमको करना ये है कि जितनी भी पार्टियां हैं, सबसे पहले हम भारतीय, उसके बाद से बिहारी हैं। तो सारे लोगों को ऐसा काम करना है जिसमें कि हमारे सारे लोगों का भला हो। तो इंडस्ट्री के लिए आप इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, उद्योग के लिए क्या कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। नहीं, आपका सवाल हो गया था, खड़े जाइए। महिलाओं की पसंद कौन है? महिलाओं की पसंद तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। तो मैं आपकी सिवान की धरती पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साथ ही मैं ये पूछती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब बिहार की महिलाएं पूछ रही हैं कि पलायन, महंगाई, बेरोजगारी कब दूर होगी? ठीक है, ये सवाल मैं ले लूंगी। और किसी का सवाल है आपका? आइए इधर आइए, जल्दी आइए पीछे, बताइए। मैं बोल रहा हूँ जो देवी के बोला जिला अध्यक्ष साहब बोल रहे थे कि बोला यहाँ पे रोजगार टीचर के भर्ती पर, इससे पहले नोटिफिकेशन निकला था 1,27,000 का, उसके बाद तुरंत उन्होंने क्या बोला 1 लाख विड्रॉल कर लिया, 27,000 का बोला नोटिफिकेशन दिया। 1 लाख कहाँ चला गया उनको?
ठीक मैं है। उनसे क्वेश्चन पूछ रहा ठीक है, सवाल का जवाब ले लूंगी, आप सुबह में आइए हमारे राजेंद्र स्टेडियम में, हम आपको दिखाते हैं क्या बोला कितने गरीब बच्चे का बोला वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं क्या बोला नौकरी के लिए। ठीक है, आप वहाँ पे पहुँचे फिर हम आपको दिखाते हैं उनसे ठीक है, पूछिए। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब ले लूंगी, बताइए। हाँ। आपका तो पहले सिवान बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्योंकि आप एक आधुनिक भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के पावन भूमि पे आई हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, उनसे ज्यादा विद्यार्थी कोई ऐसा होगा नहीं। 3 बातें मैं बोलूंगा। पहले बिहार में पकड़वा ब्याह कराया जाता था, पकड़ पकड़ के ब्याह गया था। आपका तो नहीं कराया गया है? नहीं, पहले बात सुनिए। हाँ। अब जितनी पार्टियां जो प्रोडक्ट बेच रही है अपना, फिर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम सेलर प्रोडक्ट बेच रहे ठीक हैं, है। वो अब पकड़ पकड़ के नौकरी देंगी सभी पार्टियां। हाँ। अब पकड़ हुआ नौकरी मिलेगा। ये तो अच्छी बात है ना, पकड़ के नौकरी मिलना तो अच्छा, नौकरी कैसे भी मिले ये तो अच्छी बात है ना। केवल एक मिनट, केवल मीडिया में ना मिले, पेपर मिले। हमारे यहाँ की नौकरियाँ बाहर के लड़के क्यों करेंगे? आप हिमाचल जाएंगे तो हिमाचल सरकार की ये नियम है, जो हमारे यहाँ तो निवासी हो हमारे का, या फिर हमारे यहाँ 10-12 हमारे बोर्ड से किया हो, उसी को हम नौकरी देंगे। ठीक है। बिहार की नौकरियाँ सभी बाहर के लड़के ले ले। ठीक है, मतलब बाहर के लोगों की ओर से नौकरी नहीं, जो पूछ चुका है वो नहीं, जो नहीं पूछा है उसके बारे में बताइए। हाँ। जैसे कि कांग्रेस के मित्र ने पूछा कि चीनी मिलें बंद हो गई, सूता मिलें बंद हो गई, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उस समय सरकारें किसकी थीं और उस समय जो उद्योग धंधा लगा था, अपहरण का, छिनैती का, गुंडागर्दी का, आप देखिए छपरा में मढ़ौड़ा एक जगह है जो उस समय इतना विकसित औद्योगिक क्षेत्र था, जहां मॉर्टन का और बहुत बड़ा। अब हम सिवान में खड़ा होकर छपरा की बात करेंगे तो छपरा में किसकी? मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं। झल्ला नहीं, अरे नहीं, झगड़ा नहीं, गुंडागर्दी नहीं, आराम से आराम से आराम से। मैं ऐसे गलत बात है, गलत बात। भैया बैठो 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 अपनी जगह पे। गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी नहीं। मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं कि सारे औद्योगिक क्षेत्र बंद कराने का काम आरजेडी की सरकार और कांग्रेस समर्थित सरकार। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, जो पूछ चुका है वो नहीं पूछेगा। हाँ बोलिए जल्दी से, आ रहे हैं। बिहार में कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसका सेशन 5 साल से कम लेट नहीं है। इस पे कोई शिक्षा पे बात करने को तैयार नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा जाति जनगणना महागठबंधन की सरकार में कराई गई थी। क्या भाजपा सरकार और नीतीश सरकार दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के समाज के बच्चों को वो अधिकार लागू करेंगे और उसे लागू करेंगे जो 65% आरक्षण जो लागू किया गया था? कोर्ट में गया ना मामला, आपको जानकारी? कोर्ट में गया है तो उसके महागठबंधन की सरकार के द्वारा और हमारे माध्यम इससे मांग हम लोग कर रहे थे, इसके संविधान के 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार डालने का काम करे। कोर्ट का झंझट खत्म। कोर्ट का झंझट ही खत्म कर देना है। ठीक है, खड़े हो जाइए। हाँ। मैडम, सिवान की धरती पर आपका स्वागत है। और मुद्दे की बात रही तो हमेशा बिहार में हिंदू, मुसलमान, चीन, पाकिस्तान चुनाव में मुद्दा रहता था। मगर इस बार आरएसएस और बीजेपी वाले इन लोगों का मुद्दा खत्म हो गया है। तेजस्वी यादव के नौकरी के मुद्दा पर इन लोगों का मुद्दा खत्म हो गया है। पैसा कहाँ से आएगा, फॉर्मूला बता दीजिए। पैसे की बात नहीं, कितने करोड़ परिवार के बच्चों को देंगे नौकरी? ये सबसे सौभाग्य की बात है कि मैडम आप यहाँ हैं। अरे सौभाग्य तो मेरा है कि मैं यहाँ हूँ, नौकरी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा की देखिए, तेजस्वी जी जब थे सत्ता में जब थे तो नौकरी का बाहर आया। और मैडम जहाँ आप हैं यहाँ 5 में 5 सीट हम लोग जीते हैं 7 में। और इस बार पूरा जीत लेंगे हम लोग। 2 सीट उन लोगों को बचा है, उससे भी। ठीक है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सीट ये लोग जीतेंगे, महागठबंधन दावा कर रहा है। जो पूछ चुका है वो नहीं पूछेगा, बताइए। मैं अपने आरजेडी के जो जिलाध्यक्ष है, महिला जिलाध्यक्ष हैं, बहन ने कहा कि अच्छा वो आरजेडी की महिला जिलाध्यक्ष हैं। हम तो आम आदमी समझ के सवाल पूछ रहे थे। तो उन्होंने जो कहा कि महिलाओं की पहली पसंद तेजस्वी जी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार की सारी माँ को गाली देने के लिए तेजस्वी ने ही राहुल जी को उसको उकसाया था या कहा था? अरे अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारे सारे महिलाओं को यह संकल्प होना चाहिए कि जिस माँ को राहुल गांधी ने गाली दिया है, बिहार की महिलाएं एक वोट एनडीए के पक्ष में करेगा और एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। ठीक है, एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। चलिए बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? रोजगार पलायन, ये बड़ा मुद्दा
मुद्दा है इलाके का या फिर नहीं? भैया हल्ला नहीं करो, एक सेकंड, मैं आ रही हूँ। भैया खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आराम से भैया, आराम से भैया, अभी एनर्जी बचा के रखो। टिकट बंटवारे के साथ आपको नारा लगाना पड़ेगा। ये तो न्यूज चैनल का कार्यक्रम है ना। मुद्दा क्या है इलाके का? मैडम, हमारा मुद्दा यही है। हल्ला वैसे बहुत अच्छा कर लेते हैं। जिला अध्यक्ष जदयू चंद्रकेतु भाई से मैं जानना चाहता हूं कि उस समय जिला अध्यक्ष थे जदयू का, जिस समय मैं भी था उसमें, और वही चीनी मिल में पचरुखी झूठा नीतीश कुमार ने मंच से खड़ा होकर कहा कि जनता हमको 5 साल मैं संचालन कर रहा था, उनके साथ जब पूछिए 5 साल जनता हमको दे दो, ये चीनी मिल से कौवा नहीं निकलेगा, ये चीनी मिल से धुआं नहीं निकलेगा, तो 5 साल के बाद ये नीतीश कुमार का झाड़ू से बहार कर बिहार में साफ कर दोगे। लेकिन क्या अध्यक्ष जी आप में नैतिकता बची है तो नीतीश कुमार से कहिए कि 20 साल हो गया माफिया उस जमीन को लूट लिया। आपने नीतीश कुमार क्या किए? धुआं के बजाय आपका माफिया लूट के खा रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार, अब आप हल्ला मत कीजिएगा, आप बैठ जाइए। अब आप हल्ला नहीं कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो माननीय विधायक जी को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा, क्योंकि प्रणाम न करने में विधायक जी नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तो विधायक जी को प्रणाम है। और दूसरा बात, उन्हीं से क्वेश्चन भी है मेरा कि वो जो 2 गमछी पहने हुए हैं और अंबेडकर जी पे वो बोल रहे थे, लालू जी अंबेडकर जी की तस्वीरों को पैरों में रोदते हैं, तो क्या उनका मन विचलित नहीं होता है कि इस संविधान के निर्माता को अपने पैरों में रख रहे हैं? अंबेडकर जी को दिल्ली में उनको आराम से, पीछे नहीं, अपनी अपनी बारी में, अपने पे गलत बात है। इधर देखिए, बात कीजिए। हाँ, वहाँ पे अंबेडकर जी को उनके अंतिम समय में दिल्ली में जगह नहीं दिया जाता है कि उनका भी कोई स्थान बन सके। जैसे नेहरू परिवार ने पूरा शांति वन से लेके वीर भूमि से लेके सब अतिक्रमण किया हुआ। तो ये मुद्दा बनेगा क्या? चाहिए एक बार फिर से मंच पर जाते हुए राज्य में आ रही हूँ, आपके पास फौरन आ रही हूँ, एक-एक करके। वो कह रहे हैं कि महागठबंधन की ओर से ये जो रोजगार का वादा किया गया है, ये गेम चेंजर साबित होगा। ये बताए 2 मुद्दा रहा, इन्होंने कहा वीर शहाबुद्दीन और कहा इन्होंने मंगल पांडे के विकास। तो मैं कहना चाहता हूँ, कोई मंदिर बना बैठा, कोई मस्जिद बना बैठा, कोई मंदिर बना बैठा, कोई मस्जिद बना बैठा, और मंगल पांडे तो यहाँ बड़े बड़े शैक्षिक संस्थान बना बैठे, रोड हाईवे बना बैठे हैं। मंगल पांडे के विकास दिया जाए, बारहवा में मेडिकल कॉलेज, तो सिवान का अस्पताल है, फूटा हुआ करता था, कई सरकारी बिल्डिंग है, डॉक्टर है, रुई है, दवाई है। पहले लैंटेन था और साढ़ था, आज तो लोग कह रहे हैं कि मेरे आंगने में तेरा क्या काम है, मेरे आंगने में तेरा क्या काम है। इस बल्ब युग में लालटेन का क्या काम है, इस बल्ब युग में लालटेन का क्या काम है? कोई काम नहीं है। और इन्होंने कहा वीर, बहुत कवि हृदय हैं आप वैसे, कहा वीर शहाबुद्दीन। अरे वीर शहाबुद्दीन, अब हम कहते कैप्टन हमीद अंसारी को, एपीजे अब्दुल कलाम को तो अच्छा कहा जाता। आप पूछिए राधे रंजन की पत्नी को, क्या वो वीर कहेंगी? अभी पत्रकार हैं, लेकिन कहा उन्होंने कि आप भी यहाँ पहुंच गई, आप भी सुरक्षित हैं, तो नीतीश कुमार की सरकार है, न तो आपको भी उठा लिया जाता है यहाँ से। और सुनिए, एक सेकंड सुनिए ना, ये हंसने की बात नहीं है। आराम से, अपनी अपनी, आराम से भैया, आराम से, ऐसे नहीं, गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी नहीं, अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर। भैया टोपी वाले, ज्यादा टोपी नहीं पहनाओ, अपनी जगह पर। गुंडागर्दी नहीं, बैठ जाइए, गुंडागर्दी नहीं। आपके नुमाइंदे खड़े हैं मंच पर, उनकी बारी आएगी, वो जवाब देंगे। ये गलत बात है, गुंडागर्दी कोई नहीं करेगा। आराम से, इसीलिए हर पार्टी के लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं, हर पार्टी के लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं। इसी वजह से जनता में मतलब कम से कम आप लोग अनुशासन का परिचय दें प्लीज। हाँ, जल्दी से अपनी बात। माले विधायक ने कहा कि दलित को जूता फेंका गया। अरे जब देखिए, उठाकर इतिहास देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो दलित के बेटा रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बना, आदिवासी के बेटी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, दलितों का सम्मान हमने किया। देखिए, जब आदिवासी की राष्ट्रपति बन रही थी द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति, आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। आदिवासी किस मुंह से घेरेंगे इन लोगों को? सवाल बड़ा भाई साहब का है, वीर शहाबुद्दीन कहने से कितना उनको मिर्ची लगा था। मैं पूछना चाहता हूँ उन्हीं भाई साहब से, जब सर्वश्रेष्ठ सांसद का नहीं, मैं ये जान नहीं, शहाबुद्दीन ने वीरता वाला कौन सा काम किया है? कौन सा काम किया है शहाबुद्दीन ने वीरता वाला? क्या आपको उसको वीर, आप समझ, वीर कौन होता है? वीर कौन होता है? शहाबुद्दीन ने कौन सा वीरता वाला काम किया? पर मैं बताना चाहता हूँ मैम, सिवान में उन्होंने जो स्थापित किया था, विकास के गाथा को जो उन्होंने लिखा था, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि वीर शहाबुद्दीन।
वीर हो गए वो निश्चित तौर पर। और भाई साहब कह रहे थे अटल जी के सरकार में अगर सर्वश्रेष्ठ सांसद का किसी को पुरस्कार मिला तो विपक्ष में रहने वाले शहाबुद्दीन साहब को सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार मिला था। इसीलिए हम लोग ने कहा है कि सिवान को विकास का गति जिन्होंने बड़ा दृढ़ता के साथ लिखा था, इस वर्ष हमने उनको वीर शहाबुद्दीन कहा। चलिए ये वीर शहाबुद्दीन के एक लाइन में जल्दी। कितने बहनों की कलाई सुनी हो गई, कितनी माताओं की जो है कोख सुना हो गया। क्या किया? कितने कोख सुना हो गया, चेमनी में झोंक दिया। पूछे वकील पटेल की यहाँ जनता दल के कार्यालय खुलवा दिए, ठाए ठाए गोली चला। वीर नहीं होगा, अपराधी वीर नहीं होगा। वो कह रहे हैं अपराधी वीर कैसे हो सकता है? आपके लिए भी क्या शहाबुद्दीन वीर है कांग्रेस के लिए? निश्चित ही शहाबुद्दीन साहब के समय में जो सिवान में विकास की गाथा जो लिखी गई वह अनुकरणीय है। और उसके बाद के भी जो सांसद आए उन्होंने भी उस काम को पूरा करने का, उस लकीर को बड़ा करने का काम नहीं किया। निश्चित ही उस दौर में जो काम हुए उस काम को ये जरूर याद करना चाहिए। हम इस बात को कहना चाहेंगे कि यह जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, जब रोजगार एक सेकेंड कौन है यहाँ पर? एक सेकेंड भैया, हल्ला करना है। आप ही के नेता बोल रहे हैं, आप ही के नेता बोल रहे हैं। अपने नेता को तो सुन लो, दूसरे के नेता को सम्मान नहीं दो, अपने नेता को तो सम्मान दे दो। ये तरीका ठीक नहीं हो सकता। बोलिए। दिसंबर का महीना मेरे उस पानी की बौछारें चली। आपने बात में चली लाठियां, यहाँ चली लाठियां, और उन्होंने एक बड़ा बाजी मुद्दा उठाया। ये 5 साल में अगर आपका युवा ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, फिर आगे की पढ़ाई वो कैसे करेगा? शिक्षा व्यवस्था में इतनी लेट लगेगी क्यों की जाती है, बताइए। छपरा यूनिवर्सिटी लेट था, जिसका सेशन सुधार दिया गया। मैं कहता हाँ। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि बिहार चुनाव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। जेपी नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी और जेपी नड्डा के आवास से अमित शाह बाहर निकल गए हैं। तो बिहार को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक जो हो रही थी वो खत्म हो गई है। बिहार चुनाव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है। जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके आवास पर ये कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी और जेपी नड्डा के आवास से अमित शाह बाहर निकल गए हैं। तो बिहार को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। आज शाह के घर पर भी बीजेपी जेडीयू की बैठक हुई थी। सीट बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा है एनडीए के बीच में, जिस तरीके से सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है, आज की ये तारीख दी गई थी कि रविवार सुबह 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन वो तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। लगातार जो हालत महागठबंधन में है वही स्थिति एनडीए में भी है कि जो सहयोगी दल है बीजेपी के, उनके बीच सीट की सहमति नहीं बन पाई है और उसी सहमति को बनाने की कोशिशें चल रही हैं। बीजेपी जेडीयू की बैठक हुई, लेकिन फिलहाल अभी रास्ता। माननीय विधायक जी, न आपने एक दिन प्रश्न उठाया, न आपने हमसे मांगने। विधायक जी के पास जाते हुए की ये जिम्मेदारी है कि जो सत्र है शिक्षा का वो बिल्कुल सही समय पर करवाया जाए और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करना पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं आ रही हूँ। उन्होंने बड़े आरोप लगाए जनता के बीच से आपके दो गमछे पे बड़ा कमेंट किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है, कमेंट तो करेंगे ही लोग, लेकिन आज बिहार के जो हालात है, अपराध के सवाल पर मैं कहना चाहूँगा। इसी सीवान के धरती पर लगातार लोकसभा चुनाव के बाद लगभग 70 लोगों पर गोलियां चली है और लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई हैं। यहाँ गोल्डन पासवान की हत्या रोड पर हुई, चंदन कुशवाहा की हत्या जगदीशपुर में हुई, चंदन कुशवाहा की हत्या जो है गुठनी में हुई, शहबाज पर गोली, वकील साहब पर गोली चला कर हत्या कर दी गई, हरदिया में 3 लोगों पर गोलियां चली
और लाली यादव की हत्या हुई। लगातार हत्याओं का सिलसिला चल पड़ा है। महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं, उनकी हत्या की घटनाएं पूरे बिहार में बढ़ी है। और आज हर महिला सुरक्षित हो गई है बिहार के भीतर। ये हालात बन गया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में सरकार है ही नहीं। सरकार नाम की कोई चीज बिहार में नहीं है। बिहार में सरकार खत्म हो चुकी है। सरकार वेंटिलेटर पर है और इसलिए बिहार के लोगों ने मन बनाया है इस वेंटिलेटर की सरकार को इस बार ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि बिहार में सरकार वेंटिलेटर पर जा चुकी है। अब सीधे आपके पास आते हुए देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो एक तरफ जेडीयू का गठबंधन है, दूसरी तरफ आरजेडी का गठबंधन है। नई नवेली पार्टी आपकी है। आपने ये बताया कि हमने कितने ध्यान से सीटों का जो 51 अभी तक आप लोगों के जारी किए गए। आ रही हूँ भैया, आराम से आ रहे हैं आराम से। फिर ऐसे में आगे अब किस तरह से बढ़ेंगे आप लोग? सिवान का सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या नजर आता है? महागठबंधन की सरकार में लालू राबड़ी जी के सरकार में गुंडे लूटते थे और ये एनडीए की सरकार में जितने भी पदाधिकारी हैं वो लूट रहे हैं। आज न आम बिहार की जनता को न 7वीं फेल चाहिए और न 9वीं फेल चाहिए। बिहार की जनता में अंदर अंदर एक करंट चल रहा है और ये करंट ऐसा तूफान लाएगा कि दोनों के बीच से चीरते हुए जन सुराज की सरकार बनेगी, जनता की सुंदर राज। लेकिन आप लोगों की ओर से मंगल पांडे पर इतना निशाना साधा जा रहा है। मंगल पांडे को कहा जा रहा है सिवान से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आपने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगाए। वो तो देखिए उनको विधायिका के लिए भेजा जा रहा है। निश्चित रूप से इससे चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का आपके समक्ष आम जनता देख रही है। जो मंगल पांडे अपने पूरे मंत्रित्व काल में अमंगल कार्य किए हैं उन्हें प्रत्याशी बनाया जा रहा है। हिम्मत मंगल पांडे को, है भारतीय जनता पार्टी में है हिम्मत, तो प्रशांत किशोर जी ने जो आरोप लगाया उसका खंडन करे। और ये बगल वाले विधायक पे कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा काम किया इन्होंने। बगल में विधायक जो पहले ही बता दिया कि जंगल राज में जो है ये लोग गुंडे वसूली करते थे, हजामत बनाते थे आम जनता की। अब ये एनडीए वालों में ऑफिसर्स हजामत बना रहे हैं। कार्यक्रम हमें समापन के लिए अब यहाँ पर इजाजत चाहिए आप सभी से। मुजफ्फरपुर से कल होगी मुलाकात, लेकिन सभी मेहमानों का धन्यवाद। जाते जाते विशाल राज से गाना। चलिए, मैं सबको नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और देखिए, मैं सिवान का कलाकार हूँ और मैं एक ही बात बोलूँगा सारे पार्टी से। 25 साल पयाइल बा चुनौआ गोहार सुन भैया नु। 25 साल पयाइल बा चुनौआ गोहार सुन भैया नु। सोच बुझ करी ह तू अपन मतदान आइल बा समैया नु। सोच बुझ करी ह तू अपन मतदान आइल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।